क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। इसमें वो कह रहा है आपसे कि जो है ना टीजी सिर्फ बना के दे दें एक ऐसी लैंग्वेज का जिसमें स्ट्रिंग्स हैं जो ए बी पर डिफाइंड है, जिसमें डबल ए ज़रूर आ रहा हो। ठीक है, इसमें डबल ए ज़रूर आ रहा हो। तो उसने बस इतना कहा है कि डबल ए आ रहा हो, उसने मेंशन नहीं किया कि स्टार्ट में, मिड में या एंड पे। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ टीजी बनाना है इसका, तो उसका हम लोग टीजी बना लेते हैं। ये इसका एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन आ गया। और अब इसको अगर हम लोग बनाना शुरू करें तो सबसे पहले आप वही चीज़ में रखो कि मिनिमम ये टीजी क्या जनरेट कर सकता है। मिनिमम ये टीजी को क्या जनरेट करना चाहिए, आप इस चीज़ को ज़हन में रख के चलोगे तो काम होपफुली आसान हो जाएगा। ठीक है, और आप जब भी टीजी बनाओ तो कल जैसे मैं कह रहा था कि पहले आप उसका एनएफए बना लो। ठीक है, और अगर मेंशन नहीं है कुछ भी तो आप बेशक पहले एनएफए बनाओ या बेशक पहले डीएफए चलो बना लो, बेस्ड ऑन आपकी प्रैक्टिस किस चीज़ पे ज़्यादा अच्छी है, एनएफए या डीएफए पे। तो आप एनएफए या डीएफए भी साथ बना लो ताकि आपको बड़ा क्लियर कट नजर डिफरेंस नज़र आ रहा हो कि टीजी ये था और ये इसका डीएफए था। ठीक है, इसकी वजह ये कि कभी ऐसा हो सकता है जैसे आप लोगों ने कल शुरू की एग्जांपल्स में देखा था कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ना एनएफए बन रहा था और एनएफए ही उसका टीजी था। तो एक डिफरेंस को ज़हन में लाने के लिए आप ये काम कर सकते हो कि आप उसका डीएफए साथ पहले बना रहे हो, आप पहले उसका डीएफए बना रहे हो। ठीक है, हाँ कभी कभी ऐसा होगा कि जो है ना क्वेश्चन ऐसा है कि उसका डीएफए बन ही नहीं रहा हो। पॉसिबल है कि ऐसी भी कोई स्टेटमेंट आ जाए कि वहां पर डीएफए ना बन रहा हो। ये डीएफए ना बन रहा हो तो वहां पे फिर आपको इसकी इम्पोर्टेंस का मजीद सा जो है ना क्लियर हो जाएगा कि क्यों टीजी बनाते हैं फिर, कि कई बार आपके पास एनएफए सॉरी डीएफए बन ही नहीं रहा होता, इसलिए फिर आप रिलैक्सेशन की तरफ जाते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी प्रैक्टिस में। पेपर में तो सारी बात जो मेंशन होगा वही बनाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान जो अगर आपसे टीजी कहा जाए तो डायरेक्ट टीजी ना बनाए, डायरेक्ट टीजी ना बनाए, आप अपने पास एनएफए या डीएफए पहले ज़रूर बनाएं। ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस नज़र आ रहा हो टीजी और इससे पहले वाली किसी भी ऑटोमेटा के अंदर। तो हमने एक्सप्रेशन लिख लिया हुआ है, हमें पता है कि जो है ना मिनिमम जो वर्ड यहाँ से जनरेट होगा, जो मिनिमम यहाँ से वर्ड जनरेट होगा, क्या ख्याल है वो क्या होगा? मिनिमम वर्ड यहाँ से क्या जनरेट होगा इस एक्सप्रेशन से? डबल ए। तो बस हम लोग इनिशियल स्टेट से, इनिशियल को मेंशन कर देते हैं माइनस से और फाइनल को प्लस से मेंशन कर दिया। और जैसे भी आपने कहा है कि डबल ए, तो हमने यहाँ लिख दिया डबल ए। मिनिमम जनरेट होगा तो हम इनिशियल से फाइनल पे पहुंच जाएंगे। वही बात आ गई कि हमने सिंगल ए फिर सिंगल ए को रिप्रेजेंट नहीं किया, बल्कि मल्टीपल जो है ना हमने अल्फ़ाबेट्स को यानी कि एक सब स्ट्रिंग को इकट्ठे रीड कर लिया। ये हमें रिलैक्सेशन है टीजी के अंदर। एक्सप्रेशन बता रहा है कि डबल ए से पहले कुछ भी आ सकता है, और कुछ भी आने से मुराद आपको पता है कि हम कहते हैं कि ए प्लस बी होल स्टेरिक। तो ये हमने एक लूप लगा दिया, और डबल ए के बाद भी अगर कुछ आना चाहे तो कुछ भी आ सकता है, तो ए प्लस बी होल स्टेरिक, और ये हमारे पास ए कॉमा बी। तो ये हमारे पास एक टीजी बन गया इस एक्सप्रेशन का। इसको नोट कर लें, इसमें कोई सवाल तो मोस्ट वेलकम। इसको साथ साथ नोट कर लें और नोट करके मुझे बताइएगा फिर। नोट करते करते आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि जब हम लोग टीजी बनाते हैं तो टीजी में एक बड़ा फायदा हमें ये है कि हमारे पास स्टेट्स कम होती हैं। हमारे पास
कम स्टेट्स होती हैं। तो आप देख सकते हो कि इनिशियल से फाइनल पे जाने के लिए हम अगर कोई भी और ऑटोमेटा बनाते तो हमें कम से कम 2 स्टेट्स तो चाहिए ही थी, पहले सिंगल ए के लिए फिर दूसरे ए के लिए। तो यहाँ हमारे पास क्या रिलैक्सेशन आ गई कि हम जो है ना एक ही ट्रांजिशन करते हुए, यानी कि डबल ए रीड करते हुए हम लोग डायरेक्ट फाइनल तक पहुंच रहे हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि हमारे पास टीजी के अंदर स्टेट्स कम हो सकती हैं, जिससे ये कि प्रोसेसिंग थोड़ी इफेक्टिव हो सकती है, प्रोसेसिंग थोड़ी इफेक्टिव हो जाती है मशीन की। ये इसका एक फ़ायदा है। बाकी टीजी वगैरह इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि मिड्स के बाद हमारे टॉपिक शुरू होंगे कि आप एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करें, डीएफए को एनएफए में कन्वर्ट करें। और जो है ना आपने अभी तक क्या काम किया है, ऑटोमेटा बनाया है एक एक्सप्रेशन से। जरा डीएफए के टॉपिक्स को रिवाइज करें ना। आपको स्टेटमेंट गिवन होती थी, आप बनाते थे इसका एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन से बनाते थे उसका ऑटोमेटा। आपको इससे रिवर्स भी कहा जा सकता है कि ऑटोमेटा से इसका एक्सप्रेशन निकालें। तो ये काम करने के लिए आपको ट्रांजिशन ग्राफ्स यूज करना होंगे। आपको ट्रांजिशन, उसमें कोई ऐसा नई चीज नहीं आएगी, वही डीएफए के कॉन्सेप्ट्स, वही आपके जो है ना टीजी के कॉन्सेप्ट्स होंगे, वही आपके रेगुलर एक्सप्रेशन के कॉन्सेप्ट्स होंगे। लेकिन क्या है कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मिला के इकट्ठे एक टाइम पे इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो ये आप लोगों ने मिनट्स के बाद ज़रा केयरफुली इन चीज़ों को देखना है। हम लोग शायद इन पे एक एक लेक्चर ही बात करें, क्योंकि और भी टॉपिक्स हैं। लेकिन ये कि ये मिड से पहले वाला जितना आपने काम किया होगा, ये जितना अच्छा सीखा होगा, उसके बाद उतना बेहतर आपका जो ना काम आगे चलेगा मिड्स के बाद। फिर हमने जो डीएफए पढ़ा है, उससे रिलेटेड आपके पास जो है ना मिड्स के बाद बाकायदा 1-1.5 वीक का काम आएगा। हमने अभी तक जो ऑटोमेटा पढ़े उसमें आउटपुट नहीं आती, तो हम यही काम आउटपुट के साथ भी पढ़ेंगे। हमारे पास 2 किस्म के मॉडल्स हैं, तो उन मॉडल्स को स्टडी करेंगे। तो वो भी आपका मिड से पहले वाले काम से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होगा। 90-95% चीज़ जो है वो मिड से पहले वाली होगी। तो उस टॉपिक के लिए भी मिड के पहले का काम अच्छे से आना चाहिए। तो ये OHT या जो भी आपका है टेस्ट वगैरह, इसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट इसलिए भी करना है कि आपका ओवरऑल जो कोर्स है या मिड्स के बाद का काम है वो आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। देख लें सॉर्ट ऑटोमेटा में कोई मसला, कोई चीज़ पूछना चाह। जी जी सर, अगर डबल ए की जगह ट्रिपल ए होता तब भी इनिशियल से फाइनल बस एक ही स्टेट बनती। हाँ जी, अगर यहाँ पे 3 ए आ रहे होते हैं ना, तो टीजी में हमारे पास ये रिलैक्सेशन है कि हम लोग सबसे पहले जो मिनिमम वर्ड जनरेट हो रहे हैं ना, आप डायरेक्ट वो लिख लो इनिशियल से फाइनल तक पहुंचा के। तो मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर्स आप इकट्ठे एक एज के ऊपर टीजी के अंदर लिख सकते हो। ये इसमें एक बेनिफिट है। ठीक हो गया। अभी 1-2 एग्जांपल्स और करते हैं, उसमें होपफुली चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ये वो कह रहा है कि कंसिडर अ लैंग्वेज डिफाइंड ओवर दिस हैविंग डबल ए और डबल बी। डबल ए आता हो या डबल बी आता हो, अगर आप 3 और 4 को गौर से देखें तो क्या ख्याल है, एक छोटी सी चीज का ही फर्क है ना। यस सर। ना वो कह रहे हैं या यस डबल सर। ए या डबल बी, बस। मतलब 3 में डबल ए था, अब 4 में कह रहे हैं कि डबल ए तो चलो हो सकता है सर, या फिर डबल बी हो। मतलब यहाँ पर आप गौर से देखें, डबल ए और डबल बी में चॉइस है, दोनों में से कोई एक अकर करेगा, लेकिन जरूर अकर करेगा। तो क्या ख्याल है इसमें हम लोग किस तरह की चेंजिंग्स कर सकते हैं। सर कॉमा लगा के डबल बी लगा के। अगर हम कॉमा लगा के डबल बी करते हैं तो बिल्कुल ये इसका एक्सप्रेशन, ये इसका जो है ना टीजी बन सकता है। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ।
एक्सप्रेशन है ऊपर, तो आपके पास आ गया कि आइदर डबल ए और डबल बी, तो आपने कॉमा से प्रेजेंट कर दिया। अगर आप कॉमा से नहीं करना चाह रहे तो आपको पता है आपके पास दूसरी भी चॉइस है। क्या ख्याल है, दूसरा काम क्या कर सकते थे? सर डबल ए ऊपर से जाएगा और डबल बी नीचे से। डिफरेंट पाथ्स यूज कर लेते हम लोग, ये काम भी ठीक था और यहाँ पे भी यही चीज आप बना लेते। मतलब ये दोनों टीजीज आपके पास करेक्ट हैं। आप एक ही पाथ के ऊपर अगर प्लस को शो करना है तो बिल्कुल सही बताया था कि आप कॉमा से शो कर दें, और अगर आप उस तरह नहीं करना चाहते तो आप इनको अलग अलग पाथ के ऊपर भी इसे जो है ना इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपकी रास्ते में एक और स्ट्रेट हो सकती थी, आपने उस स्ट्रेट को एलिमिनेट किया है। डबल बी के लिए भी आपके पास एक और स्ट्रेट हो सकती थी, आपने उसको भी स्किप किया। और अगर आप पहले वाला टीजी बनाते हो तो आपने एक रिडंडेंट एज को यहाँ पे स्किप कर दिया, एक ऐसा जो है ना पाथ जो आपने अलग से जनरेट किया था, आपने उसको स्किप करके एक ही पाथ रखा और वो पाथ दोनों के लिए इनफ है। तो हम यही कहेंगे कि पहले वाला टीजी दूसरे से भी ज़्यादा एफिशिएंट है, पहले वाला टीजी दूसरे से ज़्यादा एफिशिएंट है कि उसमें पाथ भी कम है। ठीक है, बाकी अगर आप इसे, जैसे मैंने कहा था, अगर आप इसको सिंगल ए करके भी बनाते हो तो वो भी एक टीजी तो कंसिडर होगा, क्योंकि एनएफए है तो वो भी एक टीजी हो सकता है। लेकिन बेहतर है कि जहाँ पर आप स्टेट्स को कम से कम कर सकते हो वो ज़्यादा बेहतर आपका टीजी कंसिडर किया जाता है। आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर लें अपने पास, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाकी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मोस्ट वेलकम। सर हो गया। हो गया, गुड हो गया। अच्छा, बाकी अगर हम देखें इसी टीजी को बनाने का ना एक और तरीका भी हो सकता है कि यहाँ देखें मैंने स्टेट्स को नंबर नहीं दिए, तो अगर आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि आपके पास स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट, एक मिनट, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट आप चले गए फाइनल स्टेट पे, डबल ए आने पे शुरू में कुछ भी आ सकता है और एंड पे भी आपके पास कुछ भी आ सकता है। और अगर आप चाहो तो इस तरह से आप अपने पास बी के लिए अलग से ड्रॉ कर दो, बी के लिए अलग से ड्रॉ कर दो, बी मतलब डबल बी के लिए। और बाकी यहाँ पे भी आपका लूप और यहाँ पे भी आपका लूप। अगर आप चाहो तो इस किस्म का भी आप अपना टीजी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप तीसरे किस्म का टीजी बनाते हो तो यहाँ पे लाजमी है कि आप मेंशन ज़रूर करो स्टेट के नंबर्स। अगर आप पहली दो डायग्राम्स में देखें हमने स्टेट नंबर्स मेंशन नहीं किए, तो वहाँ मेंशन करना इतना ज़रूरी नहीं थे। लेकिन जब आप टीजी को तोड़ के लिखोगे इस तरह तो वहाँ पे बताना ज़रूरी है स्टेट्स के नंबर्स। ठीक है, तो ये तीन तरह के टीजी आपके बन सकते हैं, बन तो इसके अलावा भी सकते हैं। मतलब आप इसका एक एनएफए भी बना सकते हो तो वो भी एक टीजी होगा। लेकिन ये कि ये तीन तरह के टीजीज आपके पास बन सकते हैं, तो इस बात का भी आपने देखना है कि अगर आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है तो उस एक्सप्रेशन से मुख्तलिफ किस्म के टीजीज बन सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के टीजीज आप ड्रॉ कर सकते हो। ये बना लें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी करा देता हूँ। हम आहिस्ता आहिस्ता ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की तरफ भी जा रहे हैं कि जैसे हमने देखा था कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन डीएफए नहीं हो सकता, मतलब हमारे के लिए डीएफए नहीं बना सकते। फिर
अब हम ऐसे प्रॉब्लम्स की तरफ भी ऐसे ऐसे जाएंगे कि हो सकता है कि एक स्टेटमेंट गिवन हो, एक एक्सप्रेशन गिवन हो और आपसे कहा जाए कि इसका एनएफए बनाओ, तो हो सकता है उसका एनएफए ना बन सकता हो, या अगर बन सकता हो तो शायद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो मशीन के लिए। तो फिर हम लोग अगर आप देखें तो आपकी जो ट्रांजिशन ग्राफ्स हैं, ये जितनी भी आपकी टीजीज हैं, वो एनएफए से भी बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो बेसिकली हम लोग मशीन की आसानी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव करते चले जा रहे हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो कहता है एक लैंग्वेज कंसिडर करें जिसमें ए और बी हो, स्टार्ट एंड एंड इन अ डबल लेटर, जो हमेशा स्टार्ट और एंड डबल लेटर पे ही कर रही हो। तो मैंने इसका एक्सप्रेशन भी यहाँ लिख दिया हुआ है कि आप देख सकते हो कि डबल ए भी आ सकता है, बीच में कुछ भी हो, या फिर शुरू में डबल ए एंड पे डबल बी हो सकता है, बीच में कुछ भी हो, या डबल बी शुरू में आ सकता है, एंड पे डबल ए आ गया, बीच में कुछ भी, और लास्ट में भी आपके पास शुरू में कुछ भी डबल बी हो, एंड पे डबल बी हो, और बीच में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इस किस्म का अगर हमारे पास एक्सप्रेशन और आपसे कहा जाए कि इसका जो है ना डीएफए बनाओ या इसका एनएफए बनाओ, तो आप लोग इसे अपने पास ट्राई कीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शायद या तो शायद बन ना सकता हो, या शायद आप इस रिजल्ट पे पहुंचो कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म का है, ये तो मेरे लिए इसको पढ़ना मुश्किल हो रहा है, मशीन के लिए कैसे होगा। तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए हम प्रेफर करते हैं कि हम लोग टीजी बनाएं। ठीक है, इसका मैंने एक्सप्रेशन कॉपी कर लिया, इसको मैंने किया। ठीक है, अपने पास आप लोग नोट कर लो, और मैं 2 मिनट बल्कि वेट करता हूँ, आप इसका टीजी अपने पास स्केच करके देखो, मैं फिर यहाँ बनाता हूँ कि आपके ज़हन में क्या इसका आंसर आ रहा है। 2 मिनट स्केच करें, फिर मैं इसको बना के देता हूँ आपको। वही बनाते हुए आप लोग बस पहले ये ज़हन में रखें कि मिनिमम क्या क्या जनरेट हो सकता है, बिल्कुल मिनिमम जो है ना इन एक्सप्रेशन से, वो अपने पास आप रफ में लिखो। जब वो लिखोगे फिर उनको डबल ए और डबल बी, डबल ए और डबल बी डबल बी मिनिमम जनरेट होगा ही होगा इस एक्सप्रेशन से, है ना। तो अब इसको सामने रखते हुए क्या ख्याल है, अगर आप इसका टीजी कोई बताना चाहो, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेट, जैसे आपने कहा मिनिमम एक गो में आपके पास शुरू में यहाँ डबल ए आ सकता है, यहाँ डबल बी आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको बेशक 2 बारियों में बना लो, एक बारी आप पहुंचो, इसमें ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने टीजी में ये कंपलसरी है कि एक ही गो में आप इनिशियल से फाइनल पे पहुंचो, टीजी में ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मतलब आपके पास बीच में इंटरमीडिएट स्टेट या स्टेट्स हो सकती हैं। तो आपने जैसे कहा डबल ए जनरेट हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके पास डबल बी जनरेट हो सकता है, और फिर अगर मजीद देखें तो आपके पास डबल ए जनरेट हो सकता है, और आपके पास डबल बी जनरेट हो सकता है। क्या ख्याल है क्लास? इनिशियली
डबल ए या डबल बी से आप इंटरमीडिएट स्टेट पे पहुंच गए और बीच में ए प्लस बी होल स्टेरिक है। इस पे चले बात करते हैं। अभी हम पहले मिनिमम पे बात कर रहे थे, तो हमने कहा इसके बाद शुरू में अगर डबल ए या डबल बी आया है तो उसके बाद भी हमारे पास कम से कम डबल ए या डबल बी जरूर आएगा। तो ये करते हुए हम लोग फाइनल तक पहुंच गए। डबल ए या डबल बी जनरेट होने के बाद जब आप मिड पे आ रहे हो, इस इंटरमीडिएट स्टेट पे आ रहे हो, तो आपने इस स्टेट पे आप पहुंच के एक्सप्रेशन पे नजर दौड़ाई तो पता लगा कि कुछ भी अब आ सकता है। डबल ए आने के बाद कुछ भी आ सकता है क्योंकि ए प्लस बी होल स्टेरिक लिखा हुआ है। तो क्या ख्याल है, यहाँ पे क्या लगा देंगे? ए कोमा बी। सर ए कोमा बी आएगा। अवाम की पुरजोर फरमाइश पे ए कॉमा बी हमने यहाँ पे लगा दिया। तो हमें कुछ ऑटोमेटा जो हमारा टीजी हमने बनाया वो कुछ समझ में आना शुरू हो गया कि शायद यही वो चीज़ है जो हमसे रिक्वायर्ड थी। क्या ख्याल है, इसको ज़रा गौर से देखें आप लोग, क्या ये टीजी करेक्ट है या इसमें कोई कमी बेशी है? सर लास्ट में भी तो आना चाहिए ना। लास्ट में यस सर। एक्सप्रेशन को एक बार गौर से देखते हैं कि एक्सप्रेशन में क्या कह रहे हैं कि जो शुरू और एंड डबल लेटर पे कर रहा हो, जो मतलब शुरू में भी डबल लेटर हो, नहीं लास्ट में नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए उसने कहा है हाँ शुरू और एंड डबल लेटर पे हो, उसका मतलब बीच में कुछ भी आ सकता है। तो फिर जो है ना हमने इंटरमीडिएट स्टेट के ऊपर अब देखें, ये भी तो हो सकता है जैसे आप लोगों ने कहा था कि जो आपका ए प्लस बी होल स्टेरिक है ये कुछ भी जनरेट ना करे। तो उस केस में भी अगर आप एक्सप्रेशन को देखें तो डबल ए ज़रूर जनरेट होगा, और यानी कि ये नहीं तो चलो डबल ए डबल बी ज़रूर जनरेट होगा, या फिर डबल ए ज़रूर जनरेट होगा, या फिर डबल बी ज़रूर जनरेट होगा। मतलब इसके अलावा अगर कुछ भी और वर्ड जनरेट होता है तो वो इनके बीच में जनरेट हो सकता है। तो हमने इंटरमीडिएट स्टेट के ऊपर लूप लगा दिया। बाकी इसका जो दूसरा एक पॉसिबल सोल्यूशन है वो आप लोगों के ज़हन में भी आ रहा होगा कि अगर हम लोग इतने एजेस ना लगाएं, हम सिर्फ डबल ए कॉमा डबल बी कर दें, इसको ऊपर कर देते हैं, और हम यहाँ पे भी डबल ए कॉमा डबल बी कर दें, और यहाँ पे एक अच्छा सा लूप लगा दें, तो ये भी हमारे पास टीजी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको अच्छे तरीके से देख लें, इसमें किसी किस्म का कोई डाउट तो पूछ लें, अदरवाइज साथ साथ इसको बना लें, मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर। हाँ जी, क्लास बन गया। जी सर बन गया। जी सर इसमें बनाया आप गया। लोग गुड हो गया। इसमें आप लोग देख सकते हो कि जो है ना स्टेट्स को नंबर में नहीं असाइन कर रहा, तो बिल्कुल आप इस तरह भी कर सकते हो कि आप स्टेट्स को नंबर असाइन ना करो, आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना स्टेट्स बनाओ। बस इसमें फिर ये होना चाहिए कि इनिशियल फाइनल बड़ी क्लियर कट अलग अलग होनी चाहिए, और हर स्टेट दूसरे से क्लियर कट डिफरेंट हो। जितनी भी आप स्टेट्स बनाओ उसमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं, हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है कि अच्छा स्टार्ट विद बी, बी से स्टार्ट होता है तो बस ठीक है, ये मुश्किल सा इसका एक्सप्रेशन है, बी शुरू में ही आना चाहिए। तो इसको यहाँ कॉपी करते हैं, काफ़ी मुश्किल है। मिनिमम ये हमारे पास क्या जनरेट करेगा? मिनिमम बी।
बी से हम लोग पहुंच गए फाइनल स्टेट पे। हाँ, बी के बाद में कुछ भी आ सकता है ना, बी के यस बाद कुछ भी आ सकता है, तो हम लोग किस स्टेट पे लगाएंगे लूप? फाइनल स्टेट पर। फिर लास्ट वाली पे लास्ट वाली A, पे B। फाइनल स्टेट पे हम लोगों ने ए कॉमा बी किया, तो हमारे पास एक इंतहाई मुश्किल सा इसका NFA बन गया। लेकिन ये NFA भी ऐसा है कि ये बेसिकली इसका TG है, तो ये इसका TG है, ये इसका NFA बन गया। ठीक है जी, ये मेरा ख्याल है साथ साथ बन गया होगा बी और उसके बाद ए कॉमा बी। नेक्स्ट देखते हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छा जो बी पे एंड ना हो रहा हो, जो बी पे एंड ना हो रहा हो, तो बी पे एंड ना होने का मतलब है कि हो सकता है कि वो ए पे एंड हो रहा हो, या हो सकता है कि वो कुछ भी ना हो। मतलब अगर आप नल स्ट्रिंग की बात करें तो नल स्ट्रिंग भी आपका बी पे एंड नहीं हो रहा होता। और वैसे अगर आप देखें तो ए पे एंड होने वाले का मतलब है कि वो बी पे एंड नहीं हो रहा। तो हम इसका लिखते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन, और आप इन एजेस के ऊपर इन एजेस को चेंज कर लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास मिनिमम अगर आप देखें तो दो चीजें जनरेट हो सकती है ना, या मिनिमम आपके पास ए जनरेट हो नल सकता है जनरेट हो सकता है और ए जनरेट। या नल भी जनरेट हो सकता है। बिल्कुल, तो आपने यहाँ पर ऐसे कर दिया कि आप इनिशियल से फाइनल पे पहुंच जाओगे अगर आपने नल जनरेट कर दिया, या दूसरी पॉसिबिलिटी आपको नज़र आ रही होगी कि ये आपके पास मिनिमम ए भी जनरेट कर सकता है, ए। तो आप ए जनरेट करके फाइनल तक पहुंच गए। ठीक है, क्या ख्याल है कि ए प्लस बी होल स्टेरिक भी शो करना है, तो ये हम कहाँ पे शो कर सकते हैं? ये ए प्लस बी होल स्टेरिक है, ये हम नल वाली फाइनल स्टेट पर। सर A वाली के फाइनल स्टेट पे है। मतलब ये माइनस पे करेंगे या प्लस प्लस पे करेंगे? प्लस पे होगी सर। 1 2 या 3? थ्री। सर 1 पे सर होगी। 1 पे होगी क्योंकि A बाद में आ रहा है ना, तो पहले कुछ भी आ सकता है A से पहले, तो हम A 1 पे करेंगे कुछ -1 भी आ पे। सकते हैं। 3 4 आंसर भी आए थे, इसमें से एक आंसर था 1 और एक था 3। क्योंकि 3 पे इसलिए नहीं हम लगा सकेंगे कि अगर मैं 3 पे मैंने लगा दिया, 3 से मतलब ये होगा कि ना, जैसे अब देखें मैं अगर 3 पे लगाता हूँ इसका मतलब है कि नल के बाद ए कॉमा बी कुछ भी आ सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 पे बी भी जनरेट हो जाएगा आपका, तो वो फॉल्स हो जाएगा, इसलिए हम लोग 3 पे नहीं लूप लगा सकेंगे। इसी तरह एक दो जवाब आए थे कि 1 पे, अगर हम 1 पे लगाते हैं तो देखें आपके पास कुछ भी आए तो वो इनिशियल स्टेट पे रहा, उसके बाद कुछ भी आया तो वो 1 पे रहा, उसके बाद अगर ए आ गया तो 2 पे चला गया, और अगर नल यानी कि कुछ भी ना आया तो 3 पे चला गया। तो देखें, तो इस तरह आपने कोई भी जो वर्ड जनरेट किया है वो एंड कर रहा होगा ए पे या नल पे एंड कर रहा होगा। दैट मीन्स कि वो बी पे एंड नहीं कर रहा। क्वेश्चन था ना कि आप टीजी बनाएं उसके लिए जो है ना बी पे एंड ना कर रहा हो, तो ये तमाम वो वर्ड्स ही एक्सेप्ट करेगा जो बी पे एंड नहीं कर रहे। दैट मीन्स कि जो ए पे एंड कर रहे हैं या फिर वो नल पे एंड कर रहे हैं। तो हमारे पास फिर दो ही पॉसिबिलिटीज बचेंगी, इसलिए फिर हमारे पास कुछ इस किस्म का इसका डीजी बनेगा। इसको अच्छे तरीके से देख लें, इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन तो डिस्कस किया जा सकता है। हाँ सर। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हम लोगों ने 2 पे लूप क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ए से पहले था ना, ए जनरेट करने से पहले, मतलब 1 से 2 पे जाने से पहले उसने कहा था कि ए प्लस बी होल स्टेरिक है। तो इसलिए हम लोगों ने जो है ना 1 पे
लूप लगाया। अगर मैं 2 पे लगाता तो इसका मतलब है कि ए के बाद कुछ भी आ सकता है, इसलिए हम लोग एक छोटी सी चीज में जो आप ऐड कर सकते हो वो ये कि आप 2 पे एक लूप लगा सकते हो, लेकिन क्या ख्याल है वो लूप किसका होगा? जस्ट ए का, क्योंकि हमने बी जनरेट नहीं करना। क्योंकि हमने बी जनरेट नहीं करना, तो एक मासूम सा ए का हमारे पास जो है ना लूप यहाँ लग सकता है। तो ए जितनी बार भी जनरेट हुआ, हाँ अगर यहाँ कहीं बी आ जाता है तो दैट शुड बी रिजेक्टेड। लेकिन हमने क्योंकि कहा है कि हम रिजेक्टिंग स्टेट्स वाला काम तो हम लोग एनएफए से ही छोड़ आए हैं, तो फिर टीजी में भी इसको रिप्रेजेंट करने की हमें ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास इसका टीजी बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास इसमें ट्रिपल ए या ट्रिपल बी ज़रूर आ रहा हो, ठीक है, ट्रिपल ए या ट्रिपल बी ज़रूर आ रहा हो, तो इसको बना के देखते हैं। ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन है जो हम लोगों ने ऊपर एड्रेस बार में लिख दिया है। तो मैं वेट करता हूँ आप लोगों का। आप लोग एक काम करो, इसका बनाओ, एक पहले एनएफए बना लो और एनएफए बनाने के बाद इसका कोई एक टीजी बना लो, ठीक है। इसका एक एनएफए बनाएं, एक्सप्रेशन आपके सामने है, फिर इसका बनाएं टीजी, और टाइम नोट करें कितना लगेगा। 10:32 हो रहे हैं। देखते हैं पहली आवाज कब आती है। सर बनाया भाई पहले। इसका बनाया हुआ एनएफए? यस यस सर, कल क्विज में भी आया था। अच्छा हाँ ठीक हो गया। और इसका टीजी? टीजी तो सर आसान, वो तो बनाया। चलिए गुड। इनिशियल स्टेट पर ए बी आ जाएगा और फाइनल स्टेट पर भी ए बी, तो सेंटर में ट्रिपल ए या ट्रिपल बी आ जाएगा मिनिमम। बिल्कुल, ये तो बन गया सीधा सीधा हमारे पास इसका टीजी। चलिए इसको बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के टीजीज बन सकते हैं। पहले बना लेते हैं एक मासूम सा इसका एनएफए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेट हमारे पास मिनिमम जो जनरेट हो सकता है, जैसे उन्होंने कहा, क्या ख्याल है डेरिक, क्या जनरेट हो सकता है? सर मिनिमम ट्रिपल ए या ट्रिपल बी। ये जरूर जनरेट होगा क्योंकि एनएफए बना रहे हैं, तो ए फिर ए और ए लाजमी एक्सेप्ट होना चाहिए। और इसी तरह बी बी और बी और बी और बी ज़रूर एक्सेप्ट होना चाहिए। आपकी मर्जी है, आप इन दोनों फाइनल स्टेट्स को इकट्ठा कर दो, आप अलग अलग कर दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। जैसे अगर आप करना चाहो, इसको मिला ही देते हैं, तो आप इसको इधर ले आओ और यहाँ पे इनको मर्ज कर दो। मिनिमम जो है ना ये एनएफए हमारा 3 बार ए या 3 बार बी ज़रूर जनरेट कर रहा होगा, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए, जैसे शुरू में इन्होंने कहा कुछ भी आ सकता है, तो इनिशियल पे ए कॉमा बी आ गया और फाइनल पे भी हमारे पास ए कॉमा बी आ गया। तो ये हमारे पास एनएफए है। इसका डीएफए ज़रूर अपने पास बनाइएगा, ठीक है। इसका डीएफए भी ज़रूर बनाइएगा, हम लोगों ने मेरे ख्याल क्लास में बनाया हुआ भी है। तो इसका डीएफए भी आपके सामने होगा, तो आपको बड़ा क्लियर कट जो है ना डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। अब अगर इसके टीजी पे जाते हैं, तो जैसे उन्होंने कहा बड़ा सिंपल सा है कि सर आप एक एज बनाएं, इसमें 3 बार ए या 3 बार बी को शो कर दें, ये आपकी फाइनल है। जबकि ये आपकी, अगर ये बात किसी को समझ ना आ रही हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। ये मैं अगर एक गो में एकदम सब बता रहा हूँ तो ये एज्यूम करते हुए कि शायद आपको समझ आ गया, ठीक है। अगर वहाँ कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे रिपीट करने में कोई मसला नहीं है।
शुरू में कुछ भी आ सकता है और इसने कहा कि एक्सप्रेशन कह रहे कि एंड पे भी कुछ आ सकता है। तो हमारा ये जो टीजी हमें ये बता रहा है कि ये आपके इस एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट आपके पास टीजी है। बाकी आपको पता है कि आप इस ट्रिपल ए और ट्रिपल बी को अलग अलग भी शो कर सकते थे दो एजेस के ऊपर, और आपको पता है कि आप इस टीजी को तोड़ के भी लिख सकते थे, मतलब पहले ट्रिपल ए के लिए बनाओ फिर अलग से ट्रिपल बी के लिए बनाओ। तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के टीजीज एक्सेप्ट हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के टीजीज आपके पास बन सकते हैं किसी एक स्पेसिफिक रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। इसको ड्रॉ कर लें क्लास। कोई डाउट यहाँ तक तो मोस्ट वेलकम पूछ सकते हैं। नो सर। सर हो गया। नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है, बिगिनिंग एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर्स। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, बिगिनिंग एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर्स। तो इसको जरा, इसका एक काम करें ना, इसका अपने पास डीएफए भी बनाए, इसका अपने पास एनएफए भी बनाए और इसका अपने पास टीजी भी बनाए। तीनों चीजें अपने पास बना के देखें जरा। सर जी जी सर ये जो ए प्लस बी होल स्टेरिक है, इसको हाँ जी, लूप के अलावा और तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं? इसको हम लोग लूप के, क्या कह रहे हैं, लूप के लूप के अलावा सर किसी और तरीके से? हम इसको डीएफए में जैसे जनरेट करते हैं ना, जरा देखो डीएफए में कैसे हुआ हुआ है। हम कर सकते हैं लूप के अलावा भी, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हम इसको लूप के अलावा भी जनरेट कर सकते हैं डीएफए के अंदर। इसका डीएफए थोड़ा सा रिकॉल करें, हम लोगों ने शुरू के जो है डीएफए के क्वेश्चन है उसमें शायद किया हुआ है। तीनों सामने रखेंगे ना, शायद चीजें क्लियर हो जाएं। नाइन्थ हम लोग कर रहे हैं ना, तो कॉपी करते हैं इसका एक्सप्रेशन और यहाँ करते हैं पेस्ट और इसको आहिस्ता आहिस्ता बनाना शुरू करते हैं। आप लोग साथ साथ टैली करते रहिएगा। मैं जानबूझ के पहले आसान चीज बनाऊंगा, यानी कि पहले टीजी बना रहा हूँ मैं इसका। तो टीजी में आपने रफ में लिख लिया होगा कि मिनिमम ये क्या जनरेट कर सकता है। मिनिमम ए और बी जनरेट करेगा। ए बी या फिर बी ए, है ना, क्या कह रहा है, या फिर बी ए भी कर सकते हैं प्लस के बाद, है ना। ये हमारे पास ये हमारे पास आ गया मैक्सिमम, ठीक है। तो अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, यहाँ पे भी वही चीज़ आपने जहन में रखनी है। पहले चले इसका एक ऐसा सोल्यूशन बनाते हैं जो हमारे जहन में डायरेक्ट आ रहा होता है, पहले वो बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उसमें कि शायद खामी हो, कि शायद आपके जहन में आ रहा हो कि हम ना यहाँ ए बी कॉमा बी ए लिख देते हैं और ये हमारे पास जैसे ना एक टीजी बन गया। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो क्या ख्याल है, लूप तो किधर लग, इसमें 3 स्टेट्स नहीं बनेगी। एग्जैक्टली बिल्कुल मैं इसी सर तरफ आ रहा हूँ। सेंटर में कुछ भी आ सकता है ना इनके, लेकिन सेंटर इसमें नहीं में, आ रहा। इसमें नहीं आ रहा है ना, यानी कि हमें बी जनरेट करने के बाद और बी इसके एंड में ए जनरेट करने के पहले हमें बीच में कुछ और भी जनरेट करने की परमिशन होनी चाहिए। हमारे पास ऐसा डीजी हो जिसमें जो ये जनरेट कर सकता हो,
तो बिल्कुल हम लोग मतलब कि फिर डायरेक्ट इस पे ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम ए बी ए नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेट और आ जाएगी ना हमारे पास। यस सर, अगर इनिशियल से इंटरमीडिएट पर ए, और फिर इंटर से फाइनल पर बी, और मिड में ए कोमा बी। और मिड में हमारे पास लूप लग गया ए या बी। बिल्कुल ठीक है टीजी है। और इसके बाद आपने कहा कि अगर आपके पास बी आ जाता है बी और उसके बाद आपके पास, आप चाहे तो सेम इंटर से फाइनल स्टेट्स बनाएं डी। या चाहे अलग अलग बना रहे हैं, दोनों ठीक हैं। और यहाँ पे भी हम बना देंगे। तो ये हमारे पास एक बिल्कुल ठीक इसका टीजी बन गया, बिल्कुल करेक्ट, हमने इसका एक टीजी बना लिया। क्या ख्याल है? सर इसको एक ही एरो में ए बी को लिख सकते हैं? एक ही एरो में हम ए बी को यहाँ पे इसलिए नहीं लिख पाएंगे कि आप देख सकते हो अगर ए बी इकट्ठा जनरेट कर दिया, हो तो सकता है जनरेट, लेकिन ए बी के बीच में कुछ भी आ सकता है ना। तो ए बी और बी ए के बीच में जब कुछ भी आ सकता है, तो उसके लिए हमें फिर जो है ना, जब उसके बीच में कुछ भी आ सकता है तो हमें एक ऐसा स्टेट चाहिए जो ए और बी, यानी कि ए जनरेट करने के बाद और बी जनरेट करने से पहले हमारे पास एक ऐसी जगह हो जहाँ पर हम उस लूप को चला सकें। तो अगर हम मिसाल के तौर पे एक बनाते हैं टीजी जिसमें हम लोग डायरेक्ट फाइनल तक जा रहे हों, जिसमें हम लोग यानी कि ए बी जनरेट कर रहे हों, यहाँ चलेगा इसको हम लोग नॉन फाइनल भी रखते हैं। और अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो कि आप ए बी जनरेट करो या बी ए जनरेट करो और उसके बाद यहाँ पे कुछ करने की कोशिश करो, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या ख्याल है? नहीं मतलब सर ऐसे नहीं कह रही, कैसे? सिर्फ ए बी साथ ही, मतलब कि ए कोमा बी। ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, आप कहना चाह रहे हो ए कॉमा बी यानी कि यहाँ ऐसे कर दें? ये मैंने फर्स्ट पे किया, क्या आप ऐसा कह रहे हो? जी सर। सर आई थिंक ये सेकंड वाले में जो आपने सेकंड टीजी बनाया ना, उसमें कह रही है कि ए कोमा बी आ जाए और फिर नेक्स्ट से इंटर से फाइनल पे बी कोमा ए आए। दोनों करके देख लेते हैं। अगर ऊपर वाली बात करें ना, जो ऊपर हमने ए कॉमा बी किया, उसमें मिस्टेक ये हो जाएगी। आप एक्सप्रेशन देखें, वो कह रहे कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट लेटर्स है ना, तो फिर ये डबल बी भी जनरेट कर देगा, बी और बी भी एक्सेप्ट करा देगा। और अगर आप नीचे देखें तो बी ए जनरेट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे भी कहते हो कि हम कहीं पर ए कॉमा बी लगाएं, यहाँ लगाएं या फिर शुरू में कहीं, तो इसका मतलब ये होगा कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम लेटर्स भी एक्सेप्ट हो रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे इस एच के ऊपर बी नहीं लिख पाएंगे, ए कॉमा बी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आप एक्सप्रेशन में देख सकते हो कि इफ वर्ड इज स्टार्टिंग विद ए तो वो एंड करना चाहिए बी पे, और अगर वर्ड स्टार्ट हो रहा है बी से तो वो एंड होना चाहिए ए पे। हाँ, बीच में कुछ भी आ सकता है। तो इस रिस्ट्रिक्शन को पूरा करने के लिए हमने ये, अगर आप इसे गौर से देखें तो ये हमारे पास टीजी बना है, लेकिन असल में ये इसका एनएफए था। ये असल में आप इसका एनएफए बना गए हो इसका टीजी बनाते बनाते। सर जी यही इसका, सर अच्छा इसमें मैंने एक वैसे और एनएफए चीज़ यही बनाया, तो है ना। टीजी भी यही है। हाँ, इसका टीजी भी यही है फिर। ठीक है। सर देखिए, एक आपने जिसमें एक स्टेट से दूसरी पे गए तो उसी से दूसरा एरो लगा के भी ये नीचे वाला सेपरेट बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ती इसमें? ये इसकी बात कर रहे हो आप? सर ये जो सारा हमने बनाया दूसरा बी वाला, हम फर्स्ट हाँ, से सेकंड पे डायरेक्ट दूसरा एरो लगा के बी पे जा सकते हैं, इसमें नहीं सर ऊपर वाले में? ये ऊपर वाला, हाँ, इसमें आप क्या बता रहे हो, क्या करना है? सर एरो लगा के इंटरमीडिएट स्टेट पे हम बी बी से जा सकते हैं ना, ये अलग से क्यों बनाया फिर?
आप कह रहे हो इनिशियल से सेकंड पे जा सकते हैं, सेकंड पे जा सकते हैं, बिल्कुल। दोनों को हमने 2 combine क्यों बनाई है? आप ये पूछ रहे हो कि हमने 2 इंटरमीडिएट स्टेट्स क्यों बनाई हैं? जी सर। हाँ, इसमें क्या होगा ये देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे चलें इसको रिक्रिएट करते हैं। अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास कुछ, देखिए अगर हम इसको मिक्स करते हैं ना तो कुछ ऐसा आ जाएगा ना, a, b आ जाएगा यहाँ पे। और अगर इंटरमीडिएट के बाद वालियों को भी मिक्स करते हैं, इन एजेस को भी मिक्स करते हैं, तो ये भी हमारे पास a, b, या चलो b, a एक ही इनको बात। मिक्स ना करें, ए कोमा बी मिक्स ना करें ना, वो सिर्फ 2 आप एरोस लगा दें। अच्छा, 2 एरोस, ठीक ठीक ठीक, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। ये आ गया H, ये आ गया B, ये आ गया B, और ये आ गया A। अच्छा, ये चीज आप कह रहे हो? जी सर। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ ये हो जाएगी कि देखें, आप इनिशियल स्टेट से A जनरेट करके या B जनरेट करके एक ऐसी स्टेट पे पहुंच रहे हो जहां से आउटगोइंग एजेस आपके पास B और A दोनों के लिए हैं। जरा गौर कीजिएगा ऊपर और नीचे वाली डायग्राम में। नीचे वाली डायग्राम में आप अगर बीच वाली स्टेट पे आते हो तो आपके पास B आने पे या A आने पे आप फाइनल पे भी जा सकते हो, आप लूप में भी घूम सकते हो, ठीक है। अब मसला ये है, अगर आप मैं मिसाल के तौर पर इनको नाम दे देता हूँ ताकि हमें बात करने में आसानी हो। अगर मैं 1 से 2 पे आया हूँ A जनरेट करके, अगर मैं 1 से 2 पे पहुंचा हूँ A जनरेट करके, तो अगर मैं 2 से 3 पे पहुंच गया A जनरेट करके, पाथ तो मौजूद है ना 2 से 3 पे जाने के लिए विद द हेल्प ऑफ सिंगल A। हमारे पास क्योंकि पाथ तो मौजूद है ना, तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये तो डबल A एक्सेप्ट हो गया। क्या ख्याल है अगर हम लोग इस तरह करें तो डबल A उसने एक्सेप्ट करवा दिया है, इसी तरह डबल B भी एक्सेप्ट करवा सकता है। हमारा ये TG डबल B भी एक्सेप्ट करवा रहा है। तो अगर हम एक्सप्रेशन को गौर से देखें, वो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट लेटर्स, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट लेटर्स। अब अगर आप ऊपर वाली डायग्राम देखो, आपने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि अगर वो A से स्टार्ट हो रहा है, अगर वो A से स्टार्ट हो रहा है तो वो एंड B पे ही करेगा। आपने ये, अगर मैं ऊपर वाली डायग्राम में स्टेट्स को नाम दूं ताकि हमें बात करने में आसानी हो, तो अगर आप देखें, अगर आप 1 से 2 पे गए हो A जनरेट करके, तो 2 से 4 के लिए आपके पास कोई ऐसा पाथ नहीं है कि आप A जनरेट करके 4 पे चले जाओ। आप अगर 2 पे हो तो उसको याद है कि आप 2 पे पहुंचे हो एक A जनरेट करके, तो ये जानता है कि 2 से मैं 4 पे नहीं जा सकता A जनरेट करके, क्योंकि एक्सप्रेशन कहता है कि डबल A शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, या जिससे शुरू हुआ हूं उसी पे एंड नहीं हो सकता। ये हमारा एक्सप्रेशन हमें कह रहा है। तो हमने ऊपर वाले ऑटोमेटा के अंदर एक एक्स्ट्रा जो है ना स्टेट बना के ये एक बड़ा क्लियर कट डिफरेंस यहाँ पे ले आए, एक बड़ा क्लियर कट डिफरेंस यहाँ पे हम लोग ले आए हैं। इसलिए हम ऊपर वाली डायग्राम को प्रेफर करेंगे, नीचे वाली डायग्राम में इसलिए जो है ना हमारे पास गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन दूर हुई इससे? जी सही हो गई। ठीक हो गई क्लास? किसी और को इस हवाले से कोई कंफ्यूजन कि बिल्कुल ये चीज आपके जहन में आएगी कि हम स्टेट्स हाँ क्यों नहीं सर। पढ़ा, स्टेट्स बढ़ा के क्या कर लें, स्टेट्स कम करके क्या कर लें? तो बिल्कुल इसको, जो चीज आपके जहन में आए पेपर में या वैसे कभी काम करते हुए, तो आप इसको ड्रॉ करो, जो भी कंफ्यूजन उसको ड्रॉ करो, और फिर उसके बाद
और उसके जितने भी अल्टरनेटिव्स आते हैं उन सबको ड्रॉ करो, उसके बाद उसको देखो। ठीक है, सिर्फ ये काम हरगिज नहीं करना आपने कि माइंड में ऑटोमेटा बना के माइंड में ही उसका सोल्यूशन निकाल के उसके वर्ड्स जनरेट करके लो जी आंसर भी आ गया, ऐसा नहीं करना। ठीक है, जो आप माइंड में बनाओगे और उसके बाद आपने 3-4 ऑटोमेटेड दिमाग में बनाए और एक पेपर पे बनाओगे, तो बहुत चांसेस हैं कि जो पेपर पे आपके आया ना वो कोई और ही चीज़ है, वो नहीं है जो रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो जो आपके ज़हन में आता है उसको स्केच करें, उसको लिखें पेपर के ऊपर, और बेशक रफ वर्क मेंशन करें वहाँ पर, आपने रफ वर्क में ये किया है ताकि आपको क्लियर हो कि इसमें से भाई ठीक वाला कौन सा है, ये चीज़ ज़रूर करें। ठीक है, फिर एक आ जाते हैं डायरेक्ट ने जो बात की थी कि हम भी इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम यानी कि इसका NFA बना के देखते हैं ज़रा, एक हम इसका एक NFA भी बना के देखते, सॉरी DFA, इसका डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बना के देखते हैं। ज़रा इसको मैं ऊपर कर दूं ताकि हमें नज़र आता रहे, फ़र्क समझ आ जाए। ये तो इसका मासूम सा NFA है, अब बनाते हैं इसका DFA। ठीक है, बेसिक बात वही है, आपने देखना है कि मिनिमम हमारे पास क्या जनरेट हो रहा है, तो वही आंसर है आपका AB या BA, मिनिमम ये जनरेट हो रहा है बस। ठीक है, फौरन से पहले DFA बनाओ जो ये जरूर एक्सेप्ट करता हो। तो आप लोगों ने आंखें बंद करके इनिशियल स्टेट बनाई, आपने कहा कि भाई अगर हमारे पास A आ जाए और उसके बाद में, चले यहाँ नाम देता रहता हूँ, और उसके बाद आपके पास B आ जाए तो वो फौरन से पहले आप उसे एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। AB हमने कहा नहीं जी, अगर हमारे पास हम इनिशियल स्टेट पे हैं और हमारे पास B आता है तो हम चले गए 4 पे, और उसके बाद अगर हमारे पास A आ जाता है, सॉरी, उसके बाद हमारे पास अगर A आ जाता है तो वो एक्सेप्ट होना चाहिए। दैट मीन्स के 5 इज ऑल्सो अ फाइनल स्टेट। क्लास यहां तक कोई मसला? मिनिमम ये एक्सेप्ट कर ही रहा है, मिनिमम ये हमारे पास एक्सेप्ट कर रहा है। डेरिक का बिल्कुल मासूमाना सवाल ठीक था कि हम जो है ना NFA में बड़े आराम से लूप लगा देते हैं और बीच में कुछ भी आ जाए तो 2 पे अगर आप देखो तो आउट गोइंग एज फॉर B हमारे पास रिपीट कर रहा है ऊपर वाली डायग्राम के अंदर, क्योंकि भाई वो NFA था, वो जैसे मर्जी बनाए। NFA पे तो आपके पास बड़ी रिलैक्सेशन होती हैं, तो NFA का तो रोला ही नहीं है। अब आते हैं DFA के ऊपर कि भाई अगर यहाँ पे रिपीटेशंस कराएं, जैसे वो कह रहे थे कि लूप के हवाले से बात कर रहे थे, तो वो हम लोग यहाँ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देख लेते हैं। क्या ख्याल है, अगर हम 1 से 2 पे जाते हैं तो हम लोग 1 से 2 पे जाएंगे A आने पे, और अगर हम 2 के ऊपर हैं और हमने अब क्या करना है, हमारा इतना सा काम है कि हमने यहाँ पर एजेस को कंप्लीट करना है। हमारे पास 1 के ऊपर आउट गोइंग एज A भी मौजूद है, B भी मौजूद है। दैट मीन्स के A का तो 1 का तो मसला ही नहीं है। 2 पे बात करते हैं। 2 पे अगर हमारे पास B आ गया तो हमने बड़ा क्लियर कट शो किया हुआ है कि हम 3 पे चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं 2 पे A जनरेट करता हूं तो देखें क्या हो सकता है। अगर मैं 2 के ऊपर A जनरेट करता हूं तो इसका मतलब डबल A हो गया। अगर मैं 2 पे A जनरेट करता हूं तो मेरे पास जो है ना डबल A हो गया। तो अगर डबल A अगर हम देखें तो डबल A हमारे पास क्या एक्सेप्ट होना चाहिए? नो सर। यानी कि डबल A से हम एक्सेप्टिंग स्टेट पे नहीं पहुंचेंगे। डबल A की जगह 3 बार A आते हैं, 4 बार A आते हैं, तो हमारे पास हम वो एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए। बस हमें इतना पता है कि अगर हम 2 पे पहुंचे हैं तो हम लोग A जनरेट करके पहुंचे हैं। अब अगर हमारे पास मल्टीपल टाइम्स भी A आ जाता है तो क्या ख्याल है, हमें कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए? क्योंकि जितनी मर्जी बार A आया उसके फौरन बाद अगर एक B आ गया तो क्या हो जाएगा? स्टेट चेंज हो जाएगी। स्टेट चेंज हो जाएगी, यानी कि अगर A से स्टार्ट हुआ है और बीच में कुछ भी है, बीच में जितनी मर्जी बार आपके पास जो है ना A आता रहे, एक B आ गया तो स्टेट चेंज मीन्स के 2 से आप 3 पे चले जाओगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखें, अगर मैं कुछ ऐसा काम कर लूं
ए, आने पे 1 से 2 पे चले गए। अब जितनी मर्जी बार आप ए ला रहे हो, लाते जा रहे हो, लाते जा रहे हो, लाते जा रहे हो, ठीक है, उसी स्टेट पे रहे। एक बार बी आ गया तो आप फाइनल स्टेट पे चले गए। चलो फाइनल स्टेट की बात कर लेते हैं। अगर आप फाइनल स्टेट पे हो और आपके पास, फाइनल स्टेट पे आप तब पहुंचोगे जब आपके पास एक बार बी आ चुका होगा। अब आपके पास, आप फाइनल स्टेट पे हो और आपके पास मल्टीपल टाइम्स बी आ जाता है। यहां आपको शायद फायदा समझ आ रहा हो कि मैंने 3 और 5 को अलग अलग क्यों लिखा है। कि आप 3 पे जब आ रहे हो तो आप बैक ट्रैक करके देखो ना, आप वापस जाके जरा देखो ना, ये 3 पे तब आए हो जब स्टार्ट आपका ए पे था। आप 3 पे तब आए हो जब आपका स्टार्ट 1 से 2 पे आने के लिए ए था, और 3 पे तब आए हो जब आप 2 से 3 पे तब आए हो जब आप एक बार बी ले आए हो। दैट मीन्स के स्टार्ट किसी और से था और उसके बाद एक डिफरेंट लेटर आ चुका है। दैट मीन्स के ए स्टार्टिंग था तो बी हमारा एंडिंग था। तो अब हमारे पास जितनी मर्जी बार बी आता रहे, जितनी मर्जी बार बी आता रहे, क्या ख्याल है, जितनी मर्जी बार बी आने पे स्टार्टिंग लेटर तो ए ही रहेगा ना? यस सर। तो क्या ख्याल है, 3 पे क्या कर देंगे फिर हम? बी का लूप लगा देंगे। तो सिर्फ बी का लूप लगा लें तो हमारे पास कुछ बात बन जाएगी। अगर हम देखें 1 पे आउटगोइंग एजेस कंप्लीट, 2 पे आउटगोइंग एजेस कंप्लीट, अब 3 पे कंप्लीट करना है। अगर 3 पे हमारे पास ए आ गया तो अब देखें, अगर 3 पे हमारे पास ए आ गया तो इसकी एग्जांपल एक वर्ड हो सकता है ए बी ए, ए बी ए। तो हमें पता है तो कि वो वापस 2 पे जाना चाहिए ना। तो हाँ, ये बात कर लेते हैं। ए बी ए शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, तो दैट मीन्स कि ए बी ए रीड करते हुए जब आप इसकी वॉक बनाओगे तो वो आप फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंचे होने चाहिए। लेकिन हाँ, ए बी ए के बाद अगर फौरन एक बी आ गया तो वो एक्सेप्ट होना चाहिए। दैट मीन्स कि हमने किसी ऐसी स्टेट पे जाना है कि हमें याद है ना कि ए से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें किसी ऐसी स्टेट पे जाना है कि वहां जाके अगर एक बार भी बी आ गया तो हम एक्सेप्ट करा लें उस वर्ड को। जैसे इन्होंने कहा कि हम वापस अगर इस पे चले जाएं, क्योंकि देखें लूप नहीं लगा सकते। लूप मींस कि ए वाला भी, ए पे एंडिंग वाला भी एक्सेप्ट करा रहे हैं, तो स्टार्टिंग विद ए शुड नॉट बी एंड विद ए इस एक्सप्रेशन के मुताबिक। तो अगर ए आ गया तो हम वापस 2 पे चले गए। अब देखें डायरेक्ट क्या आपकी वो कंफ्यूजन क्लियर हुई है लूप वाली? अब देखें ये बी ए बी ए बी ए जब तक आता रहेगा तो ये 2 3 के बीच में घूमता रहेगा, और अगर आप 2 पे हो तो ए की रेपिटेशंस करा सकते हो, अगर आप 3 पे हो तो आप बी की रेपिटेशंस करा सकते हो, और 2 और 3 के बीच में आप मूव करते रहोगे जब तक आप बी ए जनरेट करते रहोगे। तो आप कोई भी वर्ड ऐसा जो ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे एंड हो रहा है तो 1 2 और 3 के बीच में ये क्लियर हो जाएगा। और एग्जैक्टली यही चीज आपने 1 4 5 पे बनानी है। 2 पे ए का लूप था तो 4 पे आपका बी का लूप, 3 पे बी का लूप था तो 5 पे ए का लूप, 3 से 2 पे गए ए आने पे तो 5 से 4 पे चले जाओगे बी आने पे। अब आपको शायद वो फर्क बड़ा क्लियर कट नजर आ रहा हो कि क्यों हमने 2 मुख्तलिफ फाइनल स्टेट्स बनाई, क्योंकि 3 के ऊपर पहुंचना किसी और वजह से है और 5 के ऊपर पहुंचना किसी और वजह से है।